दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए गई थी। जो चालक दल के साथ 5 लोग 19 जून से अटलांटिक महासागर में लापता है। अभी तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसीलिए आज हम टाइटैनिक जहाज से जुड़ी रहस्यमयी बातों को देखेंगे। आज से करीब 111 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें वो एक हिमखंड से जा टकराया था। उस समय टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। वो इंग्लैंड के साउथहैम्प्टन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज में सभी यात्री सो रहे थे, ठीक उसी वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से जा टकराया और यह भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 1500 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। दोस्तों, टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि यह विश्व का ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन वह अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है, तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान दिया जाता था, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता था। कई रिपोर्टर्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इसी सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक में हुए उस भयावह हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या के कम होने और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी थी, क्योंकि समझा जाता था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए लाइफ बोट की संख्या कम थी। अब भी इतने लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के जवाब जानने बाकी हैं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर भी यह इल्जाम लगाए गए थे कि वे अटलांटिक को जल्द से क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण वे तेज स्पीड से जहाज को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड इसलिए तेज की थी क्योंकि वे कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अक्सर टाइटैनिक की स्पीड पर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी बड़ी जहाज 2 टुकड़ों में कैसे टूटा। टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफी हैरान करने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े किस कारण से हुए। टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के ना होने को भी बताया गया है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात जिक्र किया गया है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो वे काफी पहले ही खतरे को भांप लेते, जिससे इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता और हजारों लोगों की जान भी बच जाती। दोस्तों, इतने साल बाद भी इसी रहस्य को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए लगाकर और जान को जोखिम में डालकर आज भी मलबे को देखने जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।